सीसैट 2026 शॉकिंग था। आओ जरा एक बात बताओ, ये क्या है? फुल मार्क्स सीसैट 200, ये क्या है? क्वालिफाइंग 66 मार्क्स 33%। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आपको ये 200 मार्क्स के पीछे नहीं भागना है कि मैक्सिमम मार्क्स एग्रीगेट करना है, आपको लाना है इतना मार्क्स 33%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 66 मार्क्स को ही पूरी तरह से माइंड में फिक्स करके बैठ जाओ। फर्स्ट थिंग, चलो उस पर बाद में बात करते हैं। तो क्या ये मार्क्स लाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो इस बार जो पीटी जिन्होंने क्लियर किया प्रीलिम्स, उन्होंने क्वालिफाई किया ना सीसैट, तो सारे के सारे मैथ्स और सारे आईआईटियंस तो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। इनफैक्ट देखो, आईआईटियंस भी, मैंने सुना है कि कई आईआईटियंस ने कहा है कि पेपर इस बार का टफ रहा है। तो मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि पेपर टफ रहा है। इनफैक्ट ये पेपर किसी फैकल्टीज के लिए भी टफ रहा है। बड़े से बड़े अपने आप को जो तुड़ुप का इक्का या 30 मार खां कहते हैं, सबके लिए जिस दिन पेपर हुआ ना सीसैट का, उस दिन जस्ट थोड़ी ही देर के बाद जो वो आए, सभी की एनालिसिस करेंगे। मैं लिख के देता हूं आपको कि अगर आज चैट जीपीटी नहीं होता, जेमिनाई नहीं होता, क्लाउड नहीं होता या फिर ग्रोक नहीं होता, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उतने कम समय में उस टाइम इंटरवल में पूरे पेपर को सॉल्व कर देता, इंक्लूडिंग टीचर्स। एक दो कोई इक्का दुक्का इंसान होगा उनको छोड़कर, ठीक है, किसी में ऐसी हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, इतना मुश्किल पेपर था। लेकिन मुश्किल पेपर में पास नहीं होते हैं क्या? कैट का पेपर मुश्किल होता है ना, पास तो होते हैं, बच्चे लाते हैं ना। क्यों लाते हैं पता है? क्योंकि वो थ्रू आउट प्रिपरेशन करते हैं उस चीज का। पास करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है कैट में, उनका प्रिपरेशन करते हैं। और यहां पे बच्चे क्या कर रहे हैं? यूपीएससी, मैंने बार बार कहा है, मेरे पिछले वीडियोस को देख लो, लेक्चर्स को देख लो, रील्स देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। हर बार मैं बोलता रहा हूं कि यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं क्या हवा में बात कर रहा था इतने दिनों से? 16 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे सीसैट पढ़ाते, 2010 से पढ़ा रहा हूं, 20 साल लगभग होने को चला है अब। मतलब 2006 से पढ़ा रहा हूं मैं, टोटल एक्सपीरियंस पढ़ाने का 20 साल है। सीसैट का तुम 2010 से जोड़ के देखो। तो मैं जो यहां पे बोल रहा हूं इतने दिनों से कि यूपीएससी आपके अंदर कुछ चाहती है, आपसे कुछ निकालना चाहती है। और वैसे भी यूपीएससी ने तो बस टीचर्स को इस बार मात देने के लिए कह लो, या तुम कह लो कि कोचिंग इंडस्ट्री को, ठीक है, बिठाने के लिए कुछ किया हो, हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि यूपीएससी स्टूडेंट से भी कुछ चाहती है, आपको वो बनना पड़ेगा। अब ये जो 1 महीने के अंदर, 2 महीने, 3 महीने में आप जो सोच रहे हो कि सीसैट पास कर जाएंगे, तो भाई ऐसा है कि जब तक आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो अभी डेटा इंटरप्रिटेशन तो ढंग से पूछा ही नहीं है, तब तो ये हाल है। अभी डीआई वगैरह सब एंटर कर जाएगा ना, सही मायने में प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछ नहीं रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एंटर कर जाएगा ना, हाइट एंड डिस्टेंस जैसे पहले पूछा करते थे वो सब एंटर कर जाएगा मैथ्स में ना, तब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद इसी तरह आपको लगेगा कि यार साल भर प्रिपरेशन तो जरूरी है। बच्चे, जब तक आपका मैथ्स पार्ट अच्छा नहीं होगा, लॉजिकल रीजनिंग हाई स्किल्ड नहीं होगा ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, अगर आप उस पर साल भर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपका जो लेवल ऑफ थॉट है वो अटेंड कर ही नहीं पाएगा उसको। और जब उसको अटेंड नहीं कर पाएगा तो आप कितना भी कोशिश कर लो, हवा में रह जाओगे, कभी भी खाली ना कोसते रह जाओगे, पास नहीं करोगे। 33% मार्क्स पास करने के लिए किसी को भी आ सकता है अगर वो ढंग से प्रिपेयर करेगा। तो पहली बात, मार्क केवल आपका सीसैट ही तो टफ नहीं था, टफ तो भयानक टफ आपका जीएस भी था। सभी बच्चे जानते हैं कि जीएस वन ऑफ दी, जो इतिहास का एक टफेस्ट पेपर दिया गया है इस बार का जीएस। लेकिन फिर भी बच्चे पास कर रहे थे ना, अच्छे मार्क्स लाए ना। पता है क्यों? क्योंकि पूरे साल आप डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे थे उसको। और जब बात सीसैट की आती है तो लास्ट मोमेंट की जो आदत हो गई है ना, तो वो मेंटल जो अलाइनमेंट हो गया है ना, उसको ठीक करने की जरूरत है ना। तो बेटा आप याद रखो, अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ोगे, और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं कि हाँ करेंगे करेंगे क्योंकि अब डर गए हैं, लेकिन देखना ये करते करते, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते कितना समय आ जाता है, और फिर अपना 1 साल बर्बाद करेंगे। अभी शुरू करो, अभी शुरू करो, फंडामेंटल्स स्ट्रांग करो, कॉन्सेप्चुअल अपनी क्लैरिटी बनाओ, और फिर इतनी प्रैक्टिस करो, डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट पैटर्न, जो जहां मिलता है सब प्रैक्टिस कर डालो। कौन जानता है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या क्या चीजें डालने वाले हैं, वो हो सकता है। अभी तुम देख रहे हो ना, डेटा सफिशिएंसी में 5 क्वेश्चन दिया, पांचों क्वेश्चन तुमको कहीं ना कहीं अलजेब्रा से लिंक्ड था, नंबर सिस्टम से लिंक था। ठीक, कौन जानता है कि वो क्या एंट्री कराने वाले हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, या क्या प्रोबेबिलिटी, या तुमको जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कौन सा स्टैंडर्ड देने वाले, तुम्हें क्या पता क्या एंट्री हो जाएगी।
ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री हो गई तो क्या करोगे, तो तैयारी करो, बस तैयारी करो ढंग से। देखो ये क्वेश्चन आया था मैथ्स में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैथ्स में आया था, क्वेश्चन पहले बार पढ़ने में किसी को भी हो सकता है धोखा हो जाए। मैं फर्स्ट टाइम मुझे भी धोखा हुआ ये क्वेश्चन पढ़ने में, मैंने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा, लेकिन मैंने मान लिया यहाँ पे कि जो भी सिलेंडर्स है ना, वो सभी सिलेंडर्स को यूज करना है, ठीक है, सभी सिलेंडर्स को नेसेसरीली यूज करना है। मतलब दैट वाज रीडिंग मिस्टेक, और जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था कि मैं भी ये सोच रहा था कि रीडिंग। तो फिर मुझे किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर इसका ना कि आप ये देखो कि यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बोला जा रहा है। मैंने तुरंत रियलाइज किया, और ऐसा ही यूपीएससी ने भी आंसर दिया, ठीक है, यूपीएससी ने भी आंसर दिया कि हाँ, तब फटाफट समझ आया इस बात को लेकर कि हाँ भाई ये चीज तो किसी से भी, बच्चों से भी हो सकता है। तो बेटा ये बात मैं खुलकर एडमिट करता हूं सबके सामने कि जब हमसे गलतियां हो रही होती है तो इसका मतलब बच्चों से गलती हो रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर टफ था, किसी से भी होगा, लेकिन एक बात तय है, पास करने के लिए आपको मेहनत अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो एक या दो क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डिच कर सकता है, पास करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। 66 मार्क्स, आप 100 प्लस मार्क्स को टारगेट करो, 125 प्लस मार्क्स को टारगेट करो, तो क्या ही फर्क पड़ता है, दो चार पांच अगर इधर उधर हो भी गया, 10 इधर उधर हो भी गया, और अगर इतना टफ पेपर हो भी गया तो भी तो पास हुए हैं ना स्टूडेंट। इनफैक्ट मेरे कितने सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, है ना, कई स्टूडेंट नहीं भी पास हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा है ना कि आपको पास करने के लिए पूरे साल पढ़ना इसलिए होता है, प्रैक्टिस इसलिए करना होता है, यू हैव टू बी व्हाट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जहां क्वेश्चन को पढ़ के आपको डिसीजन मेकिंग करना है, फटाफट क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और वो मतलब वो लॉजिकल डेवलप्ड ब्रेन से हो सकता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया है व्हाट, यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन नीड्स टू मेजर टू गेट 298 liters of water from a tank if the measuring cylinders have capacities 1 liter, 6 liters, 25 liters and 100 liters। बोला गया कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन नीड्स टू मेजर 298 liters of water from a tank। एक टैंक से 298 लीटर्स को मेजर करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना लगेगा इसको मेजर करने में। अगर आपके पास ये सिलेंडर्स हैं, 1 लीटर का सिलेंडर है, 6 लीटर कैपेसिटी का है, 25 लीटर कैपेसिटी का और 100 लीटर कैपेसिटी का है, तो कितना लग सकता है। तो अब यहाँ पे अब कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, मिनिमम है तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम आपको कैपेसिटी का सिलेंडर यूज करना पड़ेगा, ये बात तो तय है। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको सारे जो सिलेंडर्स को यूज करना ही करना है। जनरली बच्चों की गलतियां ये हो सकती थी कि 100 सर 100 को भी यूज करना ही है, 25 को यूज करना है, 6 को यूज करना है, 1 को यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में अगर आप देखोगे तो ज्यादा सबसे बड़ा मिस्टेक होने का चांस है कि 100 इंटू 3 करेंगे सर, क्योंकि 3 यूज करेंगे, सॉरी 100 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 200 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग सर 25 इंटू 3 करेंगे क्योंकि हम 3 बार से ज्यादा 25 लीटर को यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 6 लीटर को यूज करेंगे तो 6 इंटू 3 करेंगे, 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 और 3, मतलब 200, 275 और ये और 18 जोड़ तो 293, बचा कितना 5, तो 1 लीटर के 5। तो इस तरह से क्या होता है, 5 गुना 1 लीटर करेंगे, मतलब 1 इंटू 5 करेंगे। तो ऐसे में बच्चे देखो क्या हुआ, 2 और 5, 2 और 3, 5 3 8 और 5 13। तो इसका मतलब 13 करेक्ट आंसर को पे टिक करेंगे और बच्चे निकल जाएंगे। और ये मैं सही बता रहा हूं कि कोई भी ये गलती कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सही तरीके से क्वेश्चन को नहीं टेकअप कर पाया ना, समझ नहीं पाया ना, तो वो गलती करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन नीड्स टू मेजर बोला गया है 298 लीटर, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि minimum number of times one needs to measure to get 298 liters, and all the cylinders means every cylinders to be necessarily used, ठीक है, each cylinder to be necessarily used। मतलब कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको हर एक सिलेंडर को यूज करना ही पड़ेगा। हमारी मर्जी है कि हम नहीं करना चाहे तो। हमें तो बोला गया कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या लगेगा, ठीक है। तो अब जरा इस चीज को अगर हम देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या लगेगा, तो इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कोई सिलेंडर को यूज करें न करें, सबसे कम समय क्या लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम 100 लीटर के सिलेंडर को 3 बार यूज करेंगे। कितना आ जाएगा, 300 लीटर। 300 लीटर हमें कितना मेजर करना था,
298, तो 300 लीटर आ गया और 298 मेजर करना था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 25 को यूज नहीं कर सकते हैं, 6 को नहीं कर सकते हैं, क्यों करके आप किसको यूज करेंगे, 1 लीटर को। तो 1 लीटर को यूज करके इसमें से 1 लीटर पानी निकाल देंगे, पहले हटा देंगे, फिर इसमें से 1 लीटर निकालेंगे और हटा देंगे। इसका मतलब इस 1 लीटर को अगर हम 2 बार यूज करते हैं तो 2 लीटर पानी इसमें से फेंक देंगे बाहर, तो आएगा 298 लीटर। ठीक है, अपने आप 298 लीटर मेजर हो जाएगा। तो कितनी बार में हुआ, 3 बार यूज किया 100 लीटर को और 2 बार यूज किया 1 लीटर को, टोटल कितना है 5। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आया आपको वो 5 था। ठीक है, दैट वाज द करेक्ट आंसर, है ना। था ना इजी क्वेश्चन, लेकिन देखो कितना मतलब जो है लॉजिकल था। अब ये लॉजिकल रीजनिंग का है कि ये मैथ्स का है, ये पता कैसे करोगे, ये प्रैक्टिस से पता चलता है। ठीक है, तो याद रखो बेटा, आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग अप्रोच को यूज करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारा सोचने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन ये होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, सिचुएशन वो होगा तो हम वैसे कर लेंगे। सब कहते हैं कि सर बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, इतने कम समय में कैसे होगा। कहाँ इतना कम समय होता है, 2 घंटे का समय होता है। और मान लो तुमको टोटल 35 क्वेश्चन था मैथ्स और डीएस मिला के, अगर मैथ्स के मैं अगर मान के चलता हूं कि 25 क्वेश्चन को भी तुम सॉल्व करते हो और इस 25 क्वेश्चन में मैथ्स के हर क्वेश्चन पे तुम 3 मिनट का भी समय देते हो, तो 75 मिनट का समय दे दिए तुम। तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तुम्हारा इधर गया। ठीक है, और उसके बाद मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में, और बाकी जो उधर बचता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब पे भी लगा सकते हो। तो बाकी तुम्हारा 30 मिनट्स के आसपास उधर लगा सकते हो। मुझे लगता है 25 से भी ज्यादा, 3 मिनट में तुम्हें दे रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर ये तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुद तो करो, अपने दोस्तों को भी बताओ बच्चे। और जो भी बच्चे चाहते हो सही समय पे प्रैक्टिस शुरू करना प्रिपरेशन, तो ये फंडामेंटल्स इसको स्ट्रॉन्ग करना है, पहले तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। मैथ्स स्टैंडर्डाइज्ड होगा आने वाले समय में, मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग भी हाई अच्छा एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे जा रहा है। तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो ही गया है, फिर से वापस पहले पूछते थे 2011-12 के समय में पूछते थे इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वापस आ गया है। डिसीजन मेकिंग भी आ सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं पूछ रहे हैं, हो सकता है एक ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन का जो है बॉम्ब गिरा दे। भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हो बेसिक से तैयारी शुरू करना, तो आप बिल्कुल अभी आपके पास समय है। ठीक है, आप फंडामेंटली जो हमारा जो कोर्स है, जो हम फाउंडेशन कोर्स निर्भीक 4.0, आप जानोगे जब आप गूगल पे टाइप करोगे। इनफैक्ट मैं आपको गूगल दिखाई देता हूँ, देखो वैसे भी गूगल पे आप मेरा नाम देखो, चेक करोगे ना, ये देखो ना, इंडियाज बेस्ट सीसैट टीचर। ठीक है, ये लिखोगे ना, देखो सबसे पहले मेरा ही नाम तो आपको फ्लैश हो रहा है, कुमार अभिषेक। ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स हो रहा है ना। ये है मेरा चैनल, ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे हो तो आपको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बेटा, आप सब्सक्राइब कर लो। आप अगर चाहते हो कि अगला आपके हाथ से साल ना जाए तो अभी से शुरू करो। निर्भीक 4.0 फाउंडेशनल प्रोग्राम फॉर सीसैट 2027 है, और इसमें आपको हम बेसिक से एडवांस तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूरा कोर्स में बहुत सारी चीजें होंगी, इसको जो आप लाइव क्लासेस तो होंगी ही, लगातार डाउट सेशंस होता है टेस्ट आपको एक नए पैटर्न पे टेस्ट, उसका एनालिसिस, साथ ही साथ आप देखोगे जो भी आपकी क्लास होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। मतलब पूरी तरह से आपके ऊपर मेंटरशिप रहता है हमारा, है ना, कंट्रोल। आपको देखते हैं कि क्या है आपका, ऑलरेडी जो रिपोर्ट कार्ड है ना वो जनरेट होता रहता है, और आपको मैं बताऊंगा कि आपकी तैयारी क्या किस लेवल पे है। तो ऑब्वियस सी बात है आप, लेकिन हमें टाइम दो, हमें टाइम दो, तो ही हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे बच्चे जहां पे आप पास करोगे। अब तो निर्भीक 4.0 फाउंडेशनल प्रोग्राम है जो कुमार मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे, कुमार मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे, अगर एंड्रॉयड यूजर्स हो तो गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जाओ और डाउनलोड कर सकते हो, और अच्छा सा रिव्यू दे देना। और अगर iOS यूजर हो, मैकबुक यूज करते हो, आईफोन यूज करते हो, तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करो और मेरा ORG कोड UOPDV यूज करो, कुमार मैथमेटिक्स चल जाएगा। और ये अर्ली बर्ड ऑफर रहता है, ठीक, कुछ समय के लिए रहेगा, जितनी जल्दी आओगे उतना बेहतर होगा।
ठीक है, जितना लेट करोगे बेटा उतना मुश्किल होगा। मैं ये सब नहीं बोलूंगा 24 घंटे में तो आपका हो जाएगा ऑफर, 48 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। मैं ऐसा कोई ऑफर देता ही नहीं हूँ, बहुत कम देता हूँ, कभी कभार देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं मेहनत करता हूँ। मैं ऑफर दे देकर जो वो खींचना नहीं है मुझे मुझे तुम्हें अपने ऑरा से खींचना है, ठीक है। तुम जानते हो कि अभिषेक सर ही मुझे पास कराएंगे तो तुम अपने आप खींचे चले आओगे। मैं ऑफर दे के खींचने का कोई फायदा नहीं है। और जो जाते हैं ना कि ऑफर पे जा रहे होते हैं, वो बाद में फिर से वापस आ रहे होते हैं कि सर पास नहीं हुए, इस बार पास करना है, पास करा दो, ठीक है। खैर, तो इसीलिए मेरा नाम तुम देख ही रहे हो। अब कैसे तुम ज्वाइन करोगे, जैसे किसी भी वीडियो में एंटर कर जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंटर कर जाना। एंटर करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो कोर्स लिंक है दिया हुआ, बताया गया है एंड्रॉयड यूजर्स कैसे करेंगे, iOS यूजर्स कैसे करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट करो, मैसेज करो, आई विल गेट बैक टू यू। मेनली मैं खुद ही बच्चों से कनेक्ट कर लेता हूँ, है ना, नहीं तो मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपको। और ये सब आपको दिया गया है, आप लैंडिंग पेज पे भी जा सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ आपको 3 बटन्स मिलेंगे, तीनों बटन में से किसी से भी चैट ऑन व्हाट्सएप, तो आप क्लिक कर लो। ऐप पे डायरेक्ट जाना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए इसको क्लिक करो, और बाकी फ्री पीडीएफ के लिए इसे क्लिक करो, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक और बात, निर्भीक 4.0 क्यों इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कहते हैं कि थ्रू आउट ईयर सर हम और भी एग्जाम का जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें काम आएगा। बिल्कुल काम आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस बार आने वाले समय में एसएससी का एग्जाम देना है, सीजीएल का, जरूर दो। मैं एसएससी सीजीएल वाले बच्चे, हाँ, उनके लिए भी निर्भीक 4.0 कोर्स होगा, क्योंकि जो भी अलग पढ़ाई होगी ना जहां भी, वो भी निर्भीक 4.0 में होगी। सीडीएस वाले बच्चे वो भी करेंगे, एफकैट वाले वो भी करेंगे, आपके जो कैट वाले बच्चे हैं वो भी, आईपी मैट वाले बच्चे वो भी। मैं आपको बता रहा हूं ओवरऑल आपको जो भी तैयारी करनी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर पीसीएस कुछ भी, ठीक है, तो निर्भीक 4.0 वो प्रोग्राम है जिसमें आपको आपकी तैयारी हर लेवल पे हो जाएगी। तो ये सीसैट के लिए बैच है, हाँ, लेकिन आपको ये हर एग्जाम के लिए तैयार करेगा, ठीक है बेटा। चलो, मतलब दिमाग में कई बार बच्चों के होता है ना, ये स्पेसिफिक सीसैट का है सर, इस पे स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग। सीडीएस का जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड सीसैट का है। अब देखो सीसैट का स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है ना, आने वाले समय में देखो सीडीएस का स्टैंडर्ड सेम होता है कि नहीं होता है। यूपीएससी ही जब क्वेश्चन बना रही है, दोनों का कंडक्टिंग बॉडी सेम है, तो आपको एग्जाम का स्टैंडर्ड डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट इज माई एक्सपीरियंस, ठीक है। सो बिलीव ऑन मी एंड यू विल गेट टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।